तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा, लेकिन कंगना रनौत की जो हिम्मत है वो तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। कंगना रनौत की एक हिस्ट्री देखते हैं, जर्नी देखते हैं, आपको थोड़ी बातें बताऊंगा उनके बारे में। छोटे से गांव से आती है हिमाचल में, वहाँ से निकली तो मम्मी पापा सबने बोला कि हमें तो शक्ल दिखाना मत, क्योंकि तुम्हें एक्ट्रेस बनना है, तुम्हारे जो भी सपने हैं जाओ यहाँ से, आज से हमारे लिए तुम कुछ नहीं करो। तुमने मुझे बोला कि मम्मी बहुत अपसेट थी और फैमिली बहुत अपसेट थी, लेकिन मैंने सोचा यार कि अगर आपने अपने सपने जीने हैं, अपने सपनों को पूरा करना है, तो कुछ लोग तो आपसे नाराज होंगे, चाहे वो आपके साथ वाले, बिल्कुल पास वाले, परिवार वाले क्यों ना हो। अगर आप श्योर हो, अगर आप 100% कंफर्म हो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो थोड़े टाइम के लिए वो नाराज हो सकते हैं। आप सोच सकते हो कि मैं बाद में मना लूंगी जब मैं एक्टर बन जाऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर आपको सबको तो आप खुश नहीं रख सकते, उन्होंने लगा अगर आपको सबको खुश रखना है तो आप जाके आइसक्रीम बेचना शुरू करें, तब आप सबको खुश रख सकते हैं। तो 2006 में वो लम्हे आती है, वो लम्हे, उसके बाद 2007 में मेट्रो आती है, लाइफ इन अ मेट्रो। 2008 में लेकिन जो एक लड़की जिसने वो लम्हे से शुरू करा और सब बोल रहे थे आवाज़ अच्छी नहीं है, और आवाज़ वाकई में थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम थी आवाज़ की उस टाइम पर, एक्सप्रेशंस की भी। वो लम्हे से लेकर अगर आप फैशन में देखेंगे, उनको टाइपकास्ट कर दिया गया था कि हमेशा मेंटली डिस्टर्ब, एक साइकोटिक टाइप के रोल करती है लड़की, टाइपकास्ट हो रही थी। लेकिन फैशन में जब उन्होंने पहली बार नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जीता, सबके रोंगटे जिसको बोलते हैं ना खड़े हो गए, सब एकदम टेंशन में खड़े हो गए कि ये लड़की कौन है, जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है इसने फैशन में। हालांकि प्रियंका चोपड़ा को भी बेस्ट एक्ट्रेस मिला था नेशनल अवार्ड, लेकिन कंगना के रोल की बहुत तारीफ हुई थी, इक्वली परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, हालांकि छोटा रोल था, फिर भी कंगना को लोगों ने याद रखा था। उसके बाद 2011 में तनु वेड्स मनु आती है अगेन। अब आप पीछे जाके अगर वो लम्हे देखें 2006 में और 2011 में तनु वेड्स मनु देखें, कितना उन्होंने इम्प्रूव करा, हर साल बेटर होती रही। आवाज़ तो मेरे ख्याल से पूरी ऑलमोस्ट बदल गई, बहुत कुछ सीखा, बहुत मेहनत करी और फाइनली इस मकाम तक पहुंची। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। बीच में उन्होंने एक अभी 2019 में आदित्य पंचोली जो कि भी बेल पर है, उनके खिलाफ एक रेप केस भी करा था। उन्होंने बोला कि जब मैं मुंबई आई कुछ गलत तरीके के लोगों से मिली, इन्होंने मेरी ड्रिंक्स को स्पाइक करा, ड्रिंक में कुछ मिलाया, उसके बाद मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करा, उसके बाद इन्होंने इमोशनल टॉर्चर भी करा। तो 2019 में वो केस चल रहा है, रेप केस है आदित्य पंचोली के अगेंस्ट, और वो आदित्य पंचोली अभी बेल पर बाहर है। उसके बाद अध्ययन सुमन के साथ भी इनका नाम जोड़ा गया। ऋतिक रोशन का आपको याद होगा, क्रिश 3 करी 2013 में। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब क्वीन हिट हो गई, क्वीन के बारे में भी बात करूंगा, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जो कि मेरी फेवरेट कंगना रनौत परफॉर्मेंस, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन, इन्होंने मुझे को बताया कंगना ने कि ऋतिक रोशन ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि इनको भेजा है इन्होंने लीगल नोटिस। एक को स्टार को पहली बार, मुझे तो नहीं याद किसी ने ऐसा करा हो कि कोई एक इंटरव्यू के लिए इन्होंने ऋतिक को बोल दिया था सिली एक्स, ऋतिक ने बोला जी मैं तो इसके साथ तो अफेयर हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, और उसके बाद ऋतिक ने लीगल नोटिस भी भेज दिया। जिस टाइम लीगल नोटिस किया इन्होंने काउंटर नोटिस भेज दिया। ऋतिक ने इल्जाम लगाया कि भाई हैरेसमेंट कर रही हैं, साइबर बुलिंग कर रही हैं, स्टॉकिंग कर रही हैं, 300-400 पता नहीं कितने ईमेल्स की बातें हो रही थी कि पुलिस वाले आएंगे, ईमेल चेक करेंगे। और कंगना ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रिलेशनशिप था, ये तो अपनी पत्नी को छोड़ना ही चाहते थे, जो कि डिवोर्स उनका हो भी गया सुजैन के साथ। तो वो बड़ा तमाशा हुआ जब क्वीन आई, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन। कंगना रनौत एकदम से नंबर 1 स्टार बन गई, एक्ट्रेस बन गई, क्योंकि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, अगेन पूरी एक महिला प्रधान फिल्म, अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन क्वीन से भी ज्यादा उसकी बैक टू बैक, क्वीन के लिए नेशनल अवार्ड जीता इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस, बैक टू बैक नेक्स्ट ईयर जीता इन्होंने तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए नेशनल अवार्ड। और मैं बहुत हैरान रह गया था परफॉर्मेंस देखकर। दत्तो का जो हरियाणवी एक्सेंट था, मेरे ख्याल से आज तक का हिंदी सिनेमा में वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस है किसी भी एक्ट्रेस के लिए। बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस थी, हर एक सीन में आपकी आंखें हट ही नहीं रही थी कंगना रनौत से, और यही कारण भी है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। बाय द वे, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स कोई सुपर हिट नहीं है, ब्लॉकबस्टर फिल्म है, क्योंकि जितने में बनी थी छोटे बजट में बनी थी और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। अगर आप प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी फिल्में करी, बहुत क्रिटिकली एक्लेम भी मिली। मणिकर्णिका की स्पेशली बात यह है कि मिडवे आपको जानते हैं कि डायरेक्टर छोड़ दिया या डिफरेंसेस होगा डायरेक्टर से। उसके बाद कंगना रनौत खुद डायरेक्ट करती है मूवी, खुद डायरेक्ट करके कंप्लीट करती हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक करती है फिल्म, और क्रिटिकली भी फिल्म को बहुत अप्रिसिएशन मिलती है। उसके बाद भी फिल्में आई, क्रिटिकली एक्लेम फिल्में आई उनकी। लेकिन अब कंगना रनौत ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला, बोला कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगी, बहुत सारे मुद्दों को लेकर अयोध्या पे फिल्म बनाऊंगी। अब वो
खलाई भी कर रही हैं जय जयललिता की, जो मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ। उनको मैंने बोला भी है, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। धाकड़ उनकी एक्शन फिल्म है, मैं एक्शन का फैन हूँ, तो मैं एक्शन फिल्म भी उनकी देखना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल जैसे मैंने पहले भी बोला, कंगना की हिम्मत तो नहीं टूटेगी। अभी उन्होंने बोला है कि मेरा घर टूटा है या मेरा ऑफिस टूटा है और तेरा घमंड टूटेगा, उद्धव ठाकरे को उन्होंने चैलेंज दिया, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कंगना रनौत जो एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, जिसके लिए उनसे बहुत करोड़ों लोग प्यार करते हैं, और मैं भी इसी के लिए उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट और सबसे ज़्यादा उनकी तारीफ इसीलिए करता हूँ। मैं वापस से कंगना रनौत को बड़े पर्दे पर देखना चाहता हूँ। जब भी फिल्में रिलीज़ हों, उनकी फिल्में देखना चाहता हूँ। और मोर पावर टू कंगना रनौत।